हेलो फ्रेंड्स, आई एम आस्था। वेलकम टू अवर चैनल एनडीए बडीज एंड टुडे हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश क्वेश्चंस की सीरीज। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके पहले वाले जो हमारे वीडियोस थे उसमें हमने हमारी जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच थी उसके सारे रूल्स को रिवीजन किया था, पढ़ा था, बहुत ही डीप में पढ़ा था। ओके, और अब हमारी शुरू हुई है मिसलेनियस क्वेश्चन की सीरीज। ओके, इसमें जितने भी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है उन सब के रूल्स मिक्सअप होंगे। ठीक है, तो हमें इसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो फाइंड आउट करना है। और बेसिकली क्योंकि ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस है फॉर एनडीए एग्जाम। ओके, पर हमें पता है कि यार जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक CDS हो गया, एनडीए हो गया, FCAT हो गया, SSC हो गया, इसमें जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें स्पॉटिंग द एरर जो सेक्शन होता है वो तो भाई सबके लिए लगभग सेम ही होता है ना। प्रैक्टिस तो भाई प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो अगर आप CDS दे रहे हो या FCAT देना है या SSC देना है तो भाई आप ये देख सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो भाई। क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, और इसमें हमें बहुत मज़ा आने वाली है। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ओके, हम यहाँ पर एक हाईलाइट ले लेते हैं जिससे कि हम बता पाएँ कि जो एरर है हमारा वो कौन से सेक्शन में है। हमारे पास 4 सेक्शंस हैं ABCD। ओके, जिसमें से जो D सेक्शन है वो नो एरर वाला है। अगर सेंटेंस हमारा गलत नहीं है तो हमें वहां पर मार्क करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। ठीक है भाई, तो वन ऑफ द मोस्ट, ये यहाँ पर जो फ्रेज यूज हुआ है वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, ये यूज हुआ है किसके लिए? बैड हैबिट्स के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? बैड हैबिट नहीं होगा, हैबिट यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है। यहाँ पे क्या यूज होगा? प्लूरल यूज करना है। क्यों? कि वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैड हैबिट, मतलब कि जितनी भी बुरी आदतें हैं, ठीक है, मतलब कि हमने यहाँ पे बहुत सारी बुरी आदतें ले रहे हैं, उनमें से एक है ये। ठीक, तो यहाँ पे जो हैबिट होगा वो एज अ प्लूरल यूज होगा, सिंगुलर यूज नहीं होगा। ओके, और ये जो हमने अपने रूल्स पढ़े थे रूल्स ऑफ नाउन में है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारी वो प्लेलिस्ट नहीं चेकआउट की है तो आप हमारे चैनल एनडीए बडीज में जाइए और जितनी भी प्लेलिस्ट हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, जितनी भी वीडियोज़ हैं, आप प्लीज़ उनको कंप्लीट करिए, तभी इस सीरीज़ में आपको मज़ा आएगा। ओके, और जो कर चुके हैं उनको तो मज़ा आ ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो कौन से सेक्शन में है? ठीक है, ये एरर हमारे B पार्ट में है। ओके, तो ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। ठीक है, अब इसमें क्या मिस्टेक है? आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ये भी आपने रूल्स ऑफ नाउन में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है सीनरी। ओके, कौन सा वर्ड हुआ है? सीनरी वर्ड यूज हुआ है। तो कुछ हमने पढ़ा है रूल्स ऑफ नाउन में कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। ओके, वो अपने सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होते हैं तो भी वो प्लूरल का सेंस देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमको ज़बरदस्ती S नहीं घुसेड़ना है, और अगर हमें वो प्लूरल फॉर्म में दिख रहे हैं तो वहीं पर हमें एरर स्पॉट करना है। ठीक है, तो रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरी होगा, ना कि सीनरीज। ओके, एंड फाउंड द सीनरी टू बी मार्वलस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो कौन से सेक्शन पे? सेक्शन B पर स्पॉटेड है। ठीक है, नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। ओके भाई, यहाँ पर भी सेम मिस्टेक है। हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर में यूज होते हैं, प्लूरल में नहीं यूज होते हैं, उनमें से एक फर्नीचर्स भी है। ठीक है, ये फर्नीचर अपने आप में ही प्लूरल का सेंस देता है, हमें इसको ज़बरदस्ती प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सेक्शन में एरर है? सेक्शन A में एरर है। ठीक है, तो ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। ठीक है ना, ये सिंपल। ओके, और ये हमें सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई हमने रिवीजन किया अपने सारे रूल्स का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स। ओके,
तो भाई हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, एंग्री स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्राउड वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिनका जो सेंस होता है, जिनकी मेंटालिटी एक जैसी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, आपने न्यूज़ वगैरह में बहुत सुना होगा, मॉब, है ना। भीड़ को जब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, हम उसे कहते हैं कि मॉबिंग हो रही है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, क्राउड की जगह द मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पर क्राउड का यूज नहीं होगा, यहाँ पर कौन से वर्ड का यूज होगा, मॉब का वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है, ओके। तो कितना सिंपल था ये, ओके। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है भाई, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है, हमने पढ़े है भाई, रूल्स ऑफ नाउन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल में नहीं यूज होते हैं, वो अब सिंगुलर में यूज होते हैं, और वो सिंगुलर में रहते हुए ही प्लूरल का सेंस दे देते हैं, ठीक है। तो लगेज इज वन ऑफ देम, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कौन से पार्ट पे एरर है, यहाँ पर पार्ट बी में है, क्या होगा, दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है, ओके। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द बस कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स, ओके भाई। तो भाई बस चढ़ नहीं पाई, क्यों नहीं चढ़ पाई, क्योंकि वो रॉन्ग गियर में थी, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा है भाई, ये अगेन रूल ऑफ नाउन है, क्या कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर में ही यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गियर्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, गियर ही आएगा, GEAR, एस का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से सेक्शन में एरर है, यहाँ पे सेक्शन सी में एरर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है भाई, द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज, ठीक है। तो यहाँ पे भाई द इंडियन फोर्सेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं आएगा, इंडियन फोर्स इज अ प्लूरल वर्ड, ओके, इट्स नॉट अ सिंगुलर वर्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि मिलिट्री की यहाँ पे बात हो रही है कि पर्टिकुलर मिलिट्री ने जो चाइनीज थे उनको भगा दिया, ठीक। तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, द इंडियन फोर्सेस ड्रोव अवे द चाइनीज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो कौन से पार्ट में, पार्ट ए में, ठीक है भाई। कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ अ बुके ऑफ ग्रेप्स, भाई ये तो कोई भी कर लेगा, है ना। ये जो ग्रेप्स का अगर हम ग्रुप बता रहे हैं कि बहुत सारे अंगूर हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। बुके किसके साथ यूज होता है, किसके ग्रुप्स के साथ यूज होता है, फ्लावर्स का ग्रुप अगर आप दिखा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम बुके यूज करते हैं, है ना भाई। आपने देखा ही होगा, लड़के लोग लड़कियों को क्या देते हैं, बुके देते हैं, या फिर जब कोई इनॉग्रेशन होता है तो वहाँ पे जो गेस्ट आता है उसको बुके मिलता है, ठीक है। तो वो फ्लावर्स के जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बुके होता है वो, ठीक है। लेकिन जो फ्रूट्स का है, जो ग्रेप्स को ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बंच बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है वो सेक्शन सी में है। चलिए भाई मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, ठीक है भाई, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, ये भी हमने अपने रूल्स में पढ़ा हुआ है। जो ब्रदर इन लॉज है, ये देखिए जो कंपाउंड स्पेलिंग्स होती हैं, जो ठीक है, जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, वहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्ड होता है वो प्लूरल फॉर्म पे होता है, ना कि जो उसके बाद वाले वर्ड्स होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माई ब्रदर्स इन लॉ होगा, ठीक है, ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, क्या होगा, माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है वो कौन से पार्ट में, पार्ट ए में, ओके। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। तो भाई यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है दीज क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर काइंड कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, और हमें यहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ पे जो शर्ट, यहाँ पे जो नाउन यूज हुआ है ये कैसा यूज हुआ है, यहाँ पे ये नाउन कैसा है, ये अपने
प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पर काइंड क्या होगा, यहाँ पे काइंड्स होना चाहिए, ठीक है। काइंड अपने सिंगुलर फॉर्म में तो रहेगा नहीं, तो दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स, ओके, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। तो यहाँ पे जो कौन से सेक्शन पे एरर है, सेक्शन ए में, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो शॉर्ट ऑफ पीपल यूजुअली डू नॉट अर्न फेम इन सोसाइटी। ठीक है भाई, तो भाई शॉर्ट ऑफ हमें पता है कि शॉर्ट ऑफ ऐसे यूज नहीं होता, शॉर्ट ऑफ सही फ्रेज नहीं है, सही फ्रेज क्या है, दोज शॉर्ट्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमको इसका प्लूरल फॉर्म यूज करना है, दो शॉर्ट्स ऑफ पीपल यूजुअली डू नॉट अर्न फेम इन सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर पार्ट है वो कौन से पार्ट में है, पार्ट ए में है। यहाँ पर शॉर्ट ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एस लगेगा स्पेलिंग में, तो दो शॉर्ट्स ऑफ पीपल होगा, ओके। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेंड इंडोर्स। ओके भाई, तो यहाँ पे बीइंग अ वेरी हॉट डे, ये जो सेंटेंस है भाई इसमें गड़बड़ दिख रही है। क्यों गड़बड़ दिख रही है, कहाँ पे गड़बड़ दिख रही है कि यार बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, है ना। एक प्रोनाउन है जिसका नाम है इट, ठीक है, तो ये बीइंग के पहले आएगा, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन होगा, यूज होगा, हमने रूल्स ऑफ प्रोनाउन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इट यूज होगा भाई, किसके पहले, बीइंग के पहले यूज होगा, क्योंकि हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं जब भी वो किसी चीज को रिफर करता है, ठीक है। तो वेरी हॉट डे को कौन रिफर कर रहा है, इट रिफर कर रहा है। अगर आप बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो ये अधूरा आएगा, ठीक है, ग्रामेटिकली जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है, ओके। तो बीइंग के पहले हम क्या लगाएंगे, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन इनडोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर थी वो कौन से पार्ट पे थी, पार्ट ए में, ओके भाई। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हैड आई come to know about his difficulties I would have certainly helped him। okay भाई, यहाँ पर किस सेक्शन पे हमारी क्या हो रही है, मिस्टेक हो रही है। तो had I come to know about his difficulties I would have certainly helped। भाई किसकी हेल्प करेंगे, ये तो सेंटेंस ही अधूरा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या यूज होगा, हेल्प्ड के बाद हिम आएगा, ठीक है। किसकी मदद कर रहा है वो, किसकी मदद करेगा, ठीक। अगर उसको पता होता अबाउट हिज डिफिकल्टीज, उसकी डिफिकल्टीज के बारे में, ठीक है, तो आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड हिम, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, हेल्प्ड के बाद हिम आएगा, ओके। क्यों, बिना हिम के तो भाई ये सेंटेंस ही अधूरा है, ठीक है। तो ये एज अ रूल ऑफ प्रोनाउन फॉलो करेगा। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, यहाँ पे हिम यूज होगा, ठीक है, किसके बाद, हेल्प्ड के बाद। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, सेक्शन सी में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट में भाई। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके, नेक्स्ट है हमारा, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। ओके, अब भाई जिसने हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट की होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो इसको खट से कर लेगा, ठीक है भाई। वन ऑफ देम के साथ भाई रूल्स ऑफ प्रोनाउन में हमने पढ़ा है कि जो अपना की मीनिंग आती है वो क्या आती है, हिज आती है, ठीक है, देयर नहीं आती है। तो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज बैग फ्रॉम द स्कूल। भाई उसको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो मिस्टेक है वो कौन से पार्ट में है, पार्ट बी में, ओके। तो यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि जो रूल्स हैं कितने इंपॉर्टेंट है, बिना उसके आपको ये जो छोटे छोटे एरर्स हैं ना ये बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे, ओके। इसलिए अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट से ग्रो थ्रू नहीं किया है तो वहाँ जाइए और उनको पहले कंप्लीट कीजिए। उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा नहीं है, जस्ट 20 to 25 मिनट्स का है, इतना तो भाई आप पढ़ ही सकते हो, है ना। इंग्लिश को जस्ट थोड़ा सा टाइम दे दो, बाकी रिविजन तो हम आपका करवा ही रहे हैं, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन अवर बिहाफ। ओके भाई, सीधा सीधा दिख रहा है कि मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। यहाँ पे भाई ही क्यों यूज हुआ है,
इसका कोई मतलब नहीं है ना। बीच में ज़बरदस्ती प्रोनाउन वर्ड यूज़ नहीं करने, हमने ये अपने रूल्स ऑफ प्रोनाउन में पढ़ा है। जहाँ पर प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है हमें वहाँ पर प्रोनाउंस को घुसेड़ना नहीं है ज़बरदस्ती, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस को डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बिना ही के पढ़ें, मिस्टर शर्मा अवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन अवर बिहाफ, ओके, ये सेंटेंस अब टोटली कंप्लीट है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, ही प्रोनाउन यूज नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो एरर है वो कौन से सेक्शन में, सेक्शन बी में, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी ये सीरीज़ है भाई, जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये कंप्लीट हो जाती है। और भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, अगर आपको सारे रूल्स पता है तो आप खट्टाखट से इंग्लिश के जो स्पॉटिंग द एरर सेक्शन उसको एकदम क्लियर कर लोगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको रूल्स भाई पता होने चाहिए, है ना, वरना आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, इतने अच्छे से नहीं सॉल्व होता है फिर, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ओके, थैंक यू।